सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आज इतवार है, सामान्य काल का 5वां इतवार की पूजन पद्धति को आज के दिन में हम लोग मनाते हैं। और आज के पहले पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा प्रभु दो सामान्य लोगों को चुनता है उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए। पहले पाठ में हम सुनते हैं नबी ईसायास जो स्वयं कहता है, मैं अशुद्ध होंठों वाला व्यक्ति हूँ, अशुद्ध होंठों वाले लोगों के साथ रहता हूँ। और इस प्रकार से वो अपनी अयोग्यता व्यक्त करता है, मैं इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं। सराफिम आकर उसकी होंठों को अंगारों से छूता है और उसको शुद्ध करता है, यानी कि वो पवित्र आत्मा से उसको परिपूर्ण किया गया और नबी ईसायास प्रभु की सेवा के लिए तैयार हुआ। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं पेतरुस जो मछुआरा था, मछली मारने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं जानता था। प्रभु ने उससे मुलाकात करते हुए, वचन सुनाते हुए, अद्भुत कार्य करते हुए उसको न्योता दिया, आज से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। यानी कि प्रभु की सेवा के लिए जब प्रभु ने उसको बुलाया, पेतरुस बोलता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। इन दोनों लोगों ने अपनी अयोग्यता प्रभु के सामने स्वीकार की, अपनी दुर्बलता प्रभु के सामने स्वीकार की और प्रभु के सामने अपनी हकीकत को प्रस्तुत किया। प्रभु ने इनके दिल को देखा, इन दोनों को चुना, अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया। आइए हम आज का सुसमाचार इस वक्त सुनेंगे। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। ईसा एक दिन गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सबको छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का दिव्य सुसमाचार को हम लोगों ने आज के दिन में सुना। पेतरुस और उसके साझेदार मछली मारने का काम किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, रात भर मेहनत करने पर भी वो कुछ नहीं पकड़ सके। रात भर की मेहनत हुई लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ नहीं पकड़ सके। निराश थे, उदास थे, मायूस थे, थक चुके थे, टूट चुके थे। उनकी नाव खाली थी, उनका जाल खाली था, उनका जीवन खाली था। सब जगह खालीपन, खोखलापन। उस खालीपन में यीशु वहां पर आते हैं। पेतरुस के खाली नाव में यीशु बैठ जाते हैं। नाव भर जाती है यीशु की उपस्थिति से और यीशु सबसे पहले नाव में बैठकर
वहां पर उपस्थित सभी लोगों को, पेतरुस, उसके साझेदार और अन्य लोगों को ईश्वर का वचन को सुना रहे थे। और सभी लोग ईश्वर का वचन सुन रहे थे। पेतरुस और उसके साझेदार तो थक चुके थे रात भर जागते हुए, वे भी ईश्वर का वचन सुन रहे थे। वचन सुनाने के बाद ईसा ने पेतरुस से कहा, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए अपने जाल डाल दो। नाव गहरे पानी की ओर चलो और मछली मारने के लिए अपने जाल डाल दो। पेतरुस कह सकता था, प्रभु अब क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, अब सवेरा हो चुका है, ये मछली मारने का उपयुक्त समय नहीं है, रात भर मछली मारने का समय है और रात भर हमने मेहनत करके देखी है, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या हो सकता है। लेकिन पेतरुस ऐसा कुछ नहीं कहता है। जैसा कहा वैसे प्रभु पेतरुस करने के लिए तैयार, यीशु की बातों को मानता है, यीशु के आदेश का पालन करता है, जैसा कहा वैसा करता है, नाव गहरे पानी की ओर ले चलता है, जाल डालता है। और ऐसा करने पर इतनी ज्यादा मछलियां फंस गईं कि नावें भर गईं और उन्होंने अपने साथियों के नावों को बुलाया, वो भी भर गईं, डूबने को हो गईं। और पेतरुस ने जब देखा यह दिव्य चमत्कार, पेतरुस पहचानता है यीशु को, वो पानी में कूद पड़ता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहें और मैं आपके पास आऊं, इस लायक मैं नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। अपनी अयोग्यता स्वीकार करता है, खुला दिल से अपनी कमी कमजोरी प्रभु के सम्मुख रखता है और प्रभु अपनी दया दिखाता है। पेतरुस ने अपना कमजोर हाथ प्रभु के हाथ में रख दिया और यीशु ने अपना मजबूत हाथ पेतरुस के हाथ को थामते हुए ही कहता है, आज से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे, यानी कि मेरे कार्य में, मेरी सेवा में तुम लगे रहोगे। और पेतरुस इस प्रकार से आगे बढ़ता है। भाइयों बहनों, एक बात मुझे और आपको, हम सबों को सीखने की यह है, यीशु के बगैर हम जितना मर्जी हम काम करें, जितना मर्जी मेहनत करें, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, यीशु के बगैर हम मेहनत करेंगे, सफलता हासिल नहीं मिलेगी। पेतरुस को सफलता हासिल नहीं मिली, मेहनत करते रहे, रात भर जागते रहे, परिश्रम करते रहे, कुछ नहीं मिला। यीशु आए, यीशु का वचन आया, यीशु का आदेश को सुना, आदेश का पालन किया, जैसे प्रभु ने कहा वैसा किया, तब जाके चमत्कार हुआ, वहां पर महान कार्य हुआ। यीशु के बगैर हमारा जीवन खाली है, हमारा मेहनत खाली है। यीशु है तो सब कुछ है। और यीशु आए पेतरुस के जीवन में, पेतरुस के खाली नाव में बैठ गए, सब कुछ भर गया, उसका नाव भर गई, उसका जाल भर गया, उसका जीवन भर गया, आनंद खुशियों से भर गया। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर वचन के लिए और इस वचन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आंखों को बंद रखिए, विश्वास को जगाइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के महान दिन के लिए। आज के पूजन पद्धति के द्वारा आप हम सबों को फिर एक बार बुलाते हैं आपकी सेवा के लिए, आपके कार्यों को करने के लिए आप हमें बुलाते हैं। बड़ी ईमानदारी से हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, अनेक प्रकार की गलतियां, गुनाह, पाप, अपराध हर दिन हम कर बैठते हैं। फिर भी प्रभु आपकी दया महान है, आपका प्रेम असीम है, अनंत है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। प्रेमी पिता, इस वक्त हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम सबों को इस बात का ज्ञान दीजिए कि आपके बगैर हमारा जीवन शून्य है, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात का एहसास हर वक्त करते हुए प्रभु आपका वचन हम सभी सुनने वाले बने, आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हम बने, आपके सानिध्य में रहते हुए, आपके उपस्थिति में रहते हुए हम सभी कार्य करने वाले बन सकें, जिससे कि हमारा कार्य फल लाए, हमारी मेहनत सफलता प्रदान करे। इस प्रकार से प्रभु आपकी उपस्थिति में जीने के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए हम सबों को सिखाइए और हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।